हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस सेक्शन के बारे में। और साइंस सेक्शन जो है, ये जो आपकी वीडियो है, जो आज की वीडियो डिस्कस करने वाला हूं मैं, ये आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसकी एक वीडियो है। ये इसलिए यहाँ पर ऐड की गई है ताकि आपको एक क्लियरिटी हो सके कि किस तरीके का मटेरियल आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिन्होंने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, और आगे भी जो है वो आपको कोर्स में किस तरीके का मटेरियल जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ये जो पूरी आपको कंप्लीट पीडीएफ दिख रही है ये भी आपको मिलेगी, इसको भी आप अच्छे से रीड कर पाओगे, ऊपर से आपको वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, तो सभी कुछ जो है वो आपको मटेरियल मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने कोर्स लॉन्च नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मूड बनता है कोर्स लॉन्च करने का, तो आपको जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर कोर्स वाला सेक्शन है, उस पर जाकर जो है आप क्लिक करोगे, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है फर्स्ट 100 FIRST 100, जिससे आपको जो है वो 80% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी कैंडिडेट के लिए है, तो आप जो है वो अप्लाई कीजिएगा और जल्दी से जाकर जो है इसको ज्वाइन कीजिएगा। और आप इस वीडियो के बाद जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, कंटेंट जो है वो डे बाय डे अपलोड होगा। एक साथ अगर आपको सारा कंटेंट दे देंगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, और इस तरीके का कंटेंट बनाने में जो है वो मेहनत लगती है। अगर आप देख रहे हो इस तरीके का पूरा कंटेंट जो है वो बनाया है, तो सारी कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डाली जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौर मंडल के बारे में। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर थे उनमें सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। अब कौन सा पूछा जाता है, किस तरीके का पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम आपको पूरा कंप्लीट सौर मंडल जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और जो बाकी क्वेश्चन बच जाते हैं, अगर कोई सौर मंडल से क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है, वैसे कोशिश ये है इस पीडीएफ की कि कंप्लीट जो है इसमें कवर किया गया है, बट फिर भी अगर कोई एक आधा स्किप हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो जो आपकी क्विज होती है उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सोलर सिस्टम की बात करें, आपको पता है सोलर सिस्टम कैसा है कि बहुत सारे ग्रहों को मिलाकर एक सोलर सिस्टम बना है। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो है वो टोटल 8 ग्रह हैं, जिनमें से और एक सूर्य है। ठीक है, सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, यानी कि जो आपका सेंटर है वो आपका सूर्य है। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है वो आपके ग्रह हैं। ठीक है, ये तो आपको जनरल सी बात पता होगी। तथा ये सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। तो कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, वो है आपका सूर्य। ठीक है, इजी से इजी लेकर टफ से टफ सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ने हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ मैं सिर्फ टफ पढ़ के चलूंगा, बिल्कुल इजी छोड़ दूंगा, सभी को आपको जो है वो रिवाइज करना है। तो मैं साथ साथ बताते चलूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, वो है आपका सूर्य। अब देखिए, जो प्लेनेट होते हैं जिनको ग्रह बोलते हैं, जो सूर्य के चारों ओर हैं, उनको जो है वो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, एक होते हैं आपके इनर प्लेनेट और दूसरे होते हैं आपके आउटर प्लेनेट, यानी कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं और जो बाह्य ग्रह होते हैं, यानी कि जो बाहर थोड़ी बाहर के डायरेक्शन में है उनको जो है वो बाहर के प्लेनेट बोला जाता है, और जो अंदर है वो उनको इनर प्लेनेट बोला जाता है। इनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं आपके ऊपर। सबसे पहले आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो आपके 4 प्लेनेट है ये जाने जाते हैं आपके इनर प्लेनेट, यानी कि अंदर वाले जो प्लेनेट, आंतरिक प्लेनेट जिनको बोला जाता है, तो वो बोला जाएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बाह्य प्लेनेट, आउटर प्लेनेट की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो आपके 4 प्लेनेट हैं ये होते हैं आपके बाह्य प्लेनेट। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा जो है वो आपका इनर प्लेनेट नहीं है, वो आपको चूज करना है। इनमें से कौन सा जो है वो आउटर प्लेनेट नहीं है, इनमें से आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो अगर 8 ग्रह हैं, आपको पता ही है कि पहले 9 थे, प्लूटो भी था, तो प्लूटो को बाहर कर दिया गया था, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी 8 हैं, तो जिनमें से 4 जो है वो इनर प्लेनेट हैं और 4 जो है वो आपके आउटर प्लेनेट है। ठीक है, इनर कौन से हो गए, साथ में आपको रिवाइज करना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अर्थ भी हमारी जो है वो इनर प्लेनेट है। उसके अलावा मंगल जो है वो मंगल बुध याद रखेगा, सोम मंगल बुध। ठीक है, मंगल बुध आपके इनर प्लेनेट है, और जो आपके शुक्र है वो भी इनर प्लेनेट है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके आउटर प्लेनेट है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार आपको जो है वो डायग्राम के तौर पे दिखा देता हूं। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, देखिए ये देखिए, ये आपका सन है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा जो है वो आपका स्टार माना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो आपका सेक्शन है ये जाना जाता है आपका इनर प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो आपका सेक्शन है ये आपका जाना जाता है आउटर प्लेनेट। अब इसके बीच में आप एक दिख रहे होंगे, ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो है वो आपकी यहां पर दिख रही होगी आपको, एक पट्टी टाइप सी। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट, तो ये बेल्ट आपकी जो है वो डिवाइड करती है इन दोनों को, जो आउटर प्लेनेट हैं आपके और इनर प्लेनेट है। तो इस तरीके से आप डायग्राम से समझ सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बनता है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है
वो आपकी किन दो प्लेनेट के बीच में होती है, ठीक है। तो वो हो गया आपका जुपिटर और मार्स। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो आपकी कौन से दो प्लेनेट के बीच में है, तो वो है आपकी मार्स के बीच में और आपकी जुपिटर के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बनेगा। और आप इस डायग्राम से याद रख सकते हैं कि जो बाहर प्लेनेट है, ठीक है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये बाहर है। प्लूटो आप यहां पर देख सकते हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। और जो अंदर के प्लेनेट है बिल्कुल क्लोज क्लोज, वो है मरकरी, वीनस और उसके बाद आपके अर्थ और मार्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारे जो इनर ग्रह हैं और आउटर ग्रह कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन पहले इनसे बनता है, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह का नाम, ठीक है, यानी कि सूर्य से डिस्टेंस के टाइप में कौन सा जो है वो सबसे नजदीक है, फिर उससे दूर कौन सा है, उससे दूर कौन सा है। और दूसरे क्वेश्चन बनते हैं आपके आकार के अनुसार, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य से डिस्टेंस पे, यानी कि जो सन से डिस्टेंस है। सबसे पहले आता है बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, उससे बाद शुक्र है, उससे बाद पृथ्वी है, उससे बाद मंगल है, उससे बाद बृहस्पति है, उससे बाद शनि है, उससे बाद अरुण है और उससे बाद वरुण है। यानी कि आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य है उसके नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है, वो है आपका बुध, ठीक है। और सबसे दूर कौन सा है, वो है आपका वरुण, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है सूर्य से दूर, वो है आपका शुक्र। पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है, पृथ्वी आती है आपके तीसरे नंबर पर। यही चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती है आकार के अनुसार, यानी कि सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो 5th नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आप पृथ्वीवासी हो तो पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर शुक्र है, मंगल है और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। और सूर्य और सबसे छोटा कौन सा है, वो भी बुध है, ठीक है। इसको बुध ऐसे लिखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से कौन से नंबर पर जो है वो दूरी बनाती है, वो है तीसरे नंबर पर। और कौन से नंबर की जो है वो पृथ्वी बड़ी आकार के अनुसार है, वो है आपके 5वें नंबर पर। तो ये चीजें आपको जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से जाकर जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हो। अब इस चीज को भूल जाइए। अब बात करते हैं उपग्रह की संख्या के बारे में, ठीक है। अगर बुध की बात करें, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। 2 मिनट बस वेट कीजिए। देखिए अब उपग्रह की बात करेंगे। यहाँ पर उपग्रह जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये वाले की प्लेनेट की, जो यहाँ पर ये नंबरिंग दी गई है, ठीक है। इस बीच वाले को भूल जाइए। सबसे पहले अगर बुध की बात करें तो कोई भी उसका उपग्रह नहीं है, ठीक है, यानी कि जो आपके उपग्रह होते हैं, ठीक है, वहां पर कोई भी उपग्रह बुध का नहीं है। शुक्र की बात करें, जो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको आप चंदा मामा बोलते हो, चंद्रमा, ठीक है जी। उसके बाद मंगल के जो है वो 2 हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। याद रखिएगा मंगल के कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति जो सबसे बड़ा है आकार में, ठीक है, उसके कितने हैं, 79 है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अगर सारे उपग्रहों में बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड, गैनीमेड होता है, कई बार लिखा हुआ, कई बार गैनीमेड होता है, बस आपको याद रखना है। टोटल कितने हैं, 79 है। गैनीमेड सबसे बड़ा है और सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा भी जो है वो भी आपका बृहस्पति का ही है, जो कि है आप गैनीमेड। शनि के कितने उपग्रह हैं, शनि के आपके 82 हैं। पहले जो है वो सबसे ज्यादा आपके बृहस्पति के थे, बट अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 82 आपके शनि के हैं, सैटर्न के हैं। तो सबसे ज्यादा जो है अगर पूछा जाता है कि किसके उपग्रह हैं, तो वो है आपके सैटर्न के। सबसे बड़ा इसका शनि का जो है वो टाइटन नाम का आपका उपग्रह है, ठीक है। अरुण के कितने हैं, 27 है और वरुण के आपके 14 हैं। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्वेश्चन आपसे मान लीजिए बनेगा कि डीमोस जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक उपग्रह है, तो आंसर होगा आपका मंगल, ठीक है। फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल में, वो है गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। बृहस्पति के टोटल उपग्रह कितने हैं, 79। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, 82 किसके हैं, सैटर्न के, शनि के, ठीक है। शनि के जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है आपका टाइटन, ठीक है। अरुण के कितने हैं, 27 और वरुण के कितने हैं, 14। तो ये जो है इससे बाहर आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने जाना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य है। इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट कौन से होते हैं, कौन से जो है वो इनर और आउटर प्लेनेट को कौन सी बेल्ट जो है वो अलग करती है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं, आकार के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। ये डायग्राम आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सूर्य की अगर सबसे पहले बात करें सन की, तो ये व्यास व्यूज आपसे ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, बट आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य व हमारे सौरमंडल के समीप है। पृथ्वी से जो है वो आपके 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है जी। प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पृथ्वी के नजदीक सबसे
नजदीक, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है वो कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य में परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन या फिर एटॉमिक फ्यूजन के कारण जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वी की जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किसके कारण जो है वो जनरेट होती है, तो परमाणु संलयन या फिर नाभिकीय संलयन या फिर एटॉमिक फ्यूजन, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन की बात करें कितने कितने परसेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही जो है वो हीलियम, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादातर जो है वो आपकी इन जो आपकी सन में गैसेस होती है उनमें पाई जाती है, ठीक है। जो आपका भारी सतह का तापमान होता है सूर्य का वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और सूर्य के बाहरी हिस्से को जो है वो प्रकाश मंडल और अंदर वाले हिस्से को क्रोमोस्फीयर जो है वो कहा जाता है। अब कितने क्वेश्चन यहाँ से सूर्य से आपसे पूछे जाएंगे, देखिए सबसे पहली बात तो कि सूर्य सबसे बड़ा तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य वो हमारे सौरमंडल के समीप है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। दूसरा कि पृथ्वी के समीप सबसे कौन सा तारा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य की ऊर्जा किस कारण होती है, परमाणु संलयन या एटॉमिक फ्यूजन। सूर्य की जो गैसें होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर परसेंटेज बताई है, ठीक है। सूर्य का बाहरी तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेट होता है, कई जगह पर आपको 59 भी मिलेगा, ठीक है, बट आपने 6000 लगाना है। आंतरिक सतह का 1.5 इंटू 107 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बाहरी सतह का ज्यादा पूछा जाता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल कहा जाता है और अंदर वाले को क्रोमोस्फीयर। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सूर्य से बनते हैं, याद हो गए, अच्छे से हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक आता है वर्ड सन डस्ट, ये पूछा तो नहीं जाता है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सन डस्ट क्या होती है, आपने देखा होगा, अगर ये सन है बीच में, आपने देखा तो होगा नहीं क्योंकि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, बट एक बात बता रहा हूं, अगर आपने डायग्राम देखा होगा, मान लीजिए ये सन है या फिर आप देख लीजिए, इसके बाहर आप देख रहे होंगे ये डस्ट सा है, ठीक है, ये डस्ट की रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपके प्लेनेट है और ये जो है वो सन के अराउंड डस्ट की रिंग बनी हुई है, तो इसको जो है वो सन डस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो सन होता है एक डिस्क ऑफ गैस और डस्ट जो है वो उनके द्वारा सराउंड किया होता है, तो इसी को ही जो है वो सन डस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये रिंग्स होती है आपकी दूर की, जो कि सन डस्ट के नाम से जाना जाता है, अगर पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं मरकरी के बारे में। सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वो आपका बुध ग्रह जाना जाता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक है। गर्म ग्रह आपको मैं आगे बताऊंगा किसको बोला जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो सन जो सूर्य है उसके सबसे नजदीक बुध है, तो सबसे ज्यादा जो सूर्य की हीट होती है, सन की हीट होती है, वो बुध के ऊपर पड़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि बुध सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों नहीं है, सूर्य के सबसे नजदीक होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण उसका वायुमंडल जो उसका एटमॉस्फेयर है वो टोटली ही नष्ट हो चुका है, जिसके कारण एनर्जी जो है उसका डिके नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सबसे गर्म ग्रह ये नहीं माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, सबसे छोटा सबसे निकट ये आपका हो गया। जो बुध ग्रह है वो सूर्य जो बुध है, ये मान लीजिए ये सन है, ये बुध है, ये जब आपका सर्कुलेट होता है तो ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो आपके 88 इसको डेज लगते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो अपने एक्सिस पर देखिए दो तरीके से आपके जो है वो रोटेशन होती है, ये आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी वगैरह। मान लीजिए ये सन है और ये आपका बुध है, ठीक है। एक ये लगाता है राउंड आपका इस डायरेक्शन में और एक ये अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे भी घूमता रहेगा और ये फिर सन के अराउंड भी जो है वो चक्कर लगाता रहेगा। तो एक होता है अपने एक्सिस पर अपनी धुरी पर और दूसरा होता है सन के अराउंड। तो सन के अराउंड इसको एक जो है वो परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं और अपने एक्सिस पे 59 डेज लगते हैं, ठीक है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक ये चट्टानी ग्रह है और टर्शियल प्लैनेट के इसको जो है वो स्थलीय ग्रह भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थलीय ग्रह किसको कहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो इसको बोला जाता है स्थलीय ग्रह, तो ये याद रखिएगा। शुक्र ग्रह की बात करते हैं। देखिए सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र को कहा जाता है, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बनावट और आकार है वो आपका पृथ्वी के सेम है। सबसे अधिक ग्रह गर्म कौन सा है, वो है आपका शुक्र, ये क्वेश्चन बनता है सेकंड आपका, ठीक है। दूसरा है कि इसको परिक्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं, अपने एक्सिस पे इसको 243 दिन जो है वो लगते हैं, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो भी आपका शुक्र है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया आपका 1 2 3 4 5th, ठीक है। सुंदरता की देवी किसको कहा जाता है, 6th क्वेश्चन, शुक्र को कहा जाता है। भौर का तारा या सांझ का तारा किसको कहा जाता है, ये आपका शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सुंदरता का देवी जो है वो शुक्र है। भौर का तारा या सांझ का तारा कौन सी है, वो भी जो है वो शुक्र है, ठीक है। तो 225 और ये 43 दिन ये आप याद रख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा।
बात करते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा, लगते हैं इसको जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमने में 23.56 घंटे लगते हैं, जिसको 24 घंटे ही आप मान सकते हैं। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, ठीक है। नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि 3,84,400 किलोमीटर जो है वो दूर है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से बनते हैं। कौन कौन से? एक तो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ठीक है। बाकी तो आपको जनरली पता ही है कि 365 दिन सूर्य के चक्कर, 24 घंटे अपने एक्सिस पर। नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो 71% पानी है, ठीक है। एक उपग्रह है जो कि 4 लाख किलोमीटर यानी कि 3,84,400 किलोमीटर अगर एग्जैक्ट बोले उतना दूर है, ठीक है। इतना ही जो है वो आपसे पूछा जाएगा। मंगल ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। किस कारण? आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण जो है वो इसका लाल रंग दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने पर जो है इसको 687 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने में 24.6 घंटे लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी से छोटा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक जो है वो एक पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक बड़ा है। अब ये आप सोच के देखिए एक बार अपने माइंड में, माउंट एवरेस्ट कितनी ज्यादा जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, और उससे 3 गुना ज्यादा कौन है? वो है आपका निक्स ओलंपिया। किस पर है? मंगल ग्रह पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा आपको। और एक चीज और कि सौर मंडल की आप क्विज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। बृहस्पति की बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमने पर सिर्फ 10 घंटे का टाइम लेता है और सभी ग्रहों में सबसे तेज है भाई, ठीक है। बृहस्पति का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। 79 इसके उपग्रह है। गैनीमीड सबसे बड़ा है, जो कि पूरे सौर मंडल में ही सबसे बड़ा है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्षों का समय लगाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और सारे ग्रहों की ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा है तो बहुत ज्यादा इसका वजन है, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह, कितने उपग्रह हैं? गैनीमेड सबसे बड़ा है, कितना टाइम लगाता है सूर्य के चारों ओर, ये चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। शनि की बात करते हैं, जो कि सभी की कुंडली में आजकल बैठे रहते हैं, 6ठे स्थान पर है। ये थोड़ा हिंदी का देख लीजिएगा, ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ये आपको तो मैंने बता दिया है कि आकार के हिसाब से और दूरी के हिसाब से कैसे है, ठीक है। चारों ओर जो है वो आपको शनि के अराउंड जो है वो रिंग मिलेगी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस उसके अराउंड जो है वो रिंग है। शनि के उपग्रह जो है वो 82 है, ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं ठीक करके आपको दे दूंगा, जैसे यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। अरुण ग्रह की बात करें, यूरेनस की, तो इसको हरा ग्रह, ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिथेन गैस के कारण जो है वो इसका ग्रीन कलर होता है। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। 27 उपग्रह है, तीसरा क्वेश्चन ये। और अरुण ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको यूरेनस से याद रखना है। ग्रीन प्लैनेट, मिथेन गैस के कारण ग्रीन कलर, 27 उपग्रह और पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है वो घूमता है। नेपच्यून की बात करें, 14 उपग्रह, नेपच्यून के फर्स्ट, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह जो नेपच्यून को जाना जाता है सेकंड, ठीक है। और 165 साल का समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लीजिएगा। 1 और 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। बाकी 8वां आकार में चौथा, ये आपको ऊपर डायग्राम जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये सारे ग्रह 8 के 8 हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे मैंने जो है वो बताया है। सबसे ठंडा ग्रह ये भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब कुछ जो है वो बताया है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, ये भी याद रखिएगा। सारी चीजें जो है वो वन लाइनर में लिखी गई है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्लूटो। प्लूटो का नाम आपने सुना होगा, पहले 9 ग्रह जाने जाते थे, 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो था। 2006 से पहले इसे सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा जो है वो प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसको जो है वो हटा दिया गया था और बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया था, ठीक है। इसलिए प्लूटो को अब जो है वो यम ग्रह या गृह भी जो है वो कहा जाता है। यम ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है तो प्लूटो। बौने ग्रह जो ड्वार्फ प्लेनेट है, बौने ग्रह, वो कौन कौन से हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये तो आपका प्लूटो हो गया जो बौने ग्रह में है। इरिस आपका बौना ग्रह है, ह्यूमिया आपका बौना ग्रह है, मेकमेक आपका जो है वो बौना ग्रह है, और सीरस आपका जो है वो बौना ग्रह है। तो अभी तक जो है वो 5 इंपॉर्टेंट बौने ग्रह है। कौन कौन से? सीरस, मेकमेक, ह्यूमा, इरिस, प्लूटो। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोटिवेशन भी है जो आप पढ़ सकते हो। अब एक और चीज पूछी जाती है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, जब इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो आपका लग जाएगा चंद्र ग्रहण। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब सूर्य ग्रहण का एक भी पैटर्न 18 वर्ष
11 दिन और 8 घंटे में दोहराता है। जब कोई सूर्य जो होता है अपना एक ही पैटर्न 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे में दोहराता है तो उसको सारस चक्र यानी कि सारस साइकिल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कितने वर्षों में? डायरेक्टली याद रखिएगा 18 वर्षों में। अगर बहुत डीप पूछ लिया जाए तो 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे। अगर सूर्य ग्रहण एक ही पैटर्न को 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो उसको साइरस चक्र बोला जाता है, ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा गहरे लाल चमक का हो सकता है तो इसलिए जो है इसको ब्लड मून भी कहा जाता है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो बाकी आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपका था, इसी से ही क्वेश्चन आपके सौरमंडल के बनेंगे। बाकी अगर कुछ एक आधा छूट जाता है या कुछ घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका क्विज में जो है वो कवर कर दिया जाएगा। तो ये चीज जो है, ये क्वालिटी हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसमें? अपने मोक आपका जो क्रैश कोर्स है तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी ऑफर भी चला है 80% डिस्काउंट का, जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।